प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज रामनवमी है। आज के तिथि में भगवान राम का जन्म दोपहर के ठीक 12 बजे हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में रामनवमी मनाई जाती है। सनातन धर्म के लोगों के लिए राम का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और राम के बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस रामनवमी के त्योहार पर, इस रामनवमी के अवसर पर मैंने जो आज आपको नोटिफिकेशन बहुत थोड़ी देर पहले डाला है, मुझे अचानक याद आई कि क्या तोहफा दिया जाए, क्या बात बताई जाए। इसलिए सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि आप सबका जीवन राम के जीवन से प्रभावित हो। आप अपने छोटे भाइयों से प्यार करें, प्रेम करें, पिता की बात माने। कि राम ने जब पिता की बात मानी और वो जब बन गए तो बन गए थे। बन गए कैसे, क्या बन गए? कि भगवान बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। वरना किसी राजा के बेटे रह जाते। उनके समकालीन जितने भी राजा हुए, उनके जो लड़के हुए, वो कोई राम के बराबर नहीं हुए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। जो जो घटनाएं घटी, चित्रकूट जाना, वहां 11.5 साल बिताना। आज हम लोग जाते हैं तो चित्रकूट में कामताना जी की परिक्रमा करते हैं। वो जो गिरी है वो भगवान राम के प्रसाद से, कामद भे गिर राम प्रसादा अवलोकत अपरत विषादा, जिसके अवलोकन मात्र विषाद हर जाते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता। ये जरूर चाहता हूं कि हर परिवार में छोटा भाई बड़े भाई का आदर करे, बड़ा भाई छोटे भाई का आदर करे और बड़ा भाई छोटे भाई को माफ करे अगर उससे कोई गलती हो जाए, और उसकी कोई बेईमानी ना करे। और छोटा भाई भी जैसे भरत को राज दे करके गए तो भरत चित्रकूट तक गए, वहां से उनकी खाऊ लेकर के आए, अपने सर पे धर लेनी पावरी अपने सर पे धर के लाते हैं। और जो जल लेकर के गए थे संपूर्ण उसका कि राज्याभिषेक करेंगे, वहीं रात तिलक करके तब भगवान राम को लाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। क्यों? कि उन्होंने ये वचन दिया था और उनकी मां ने, कैकेयी ने अपने पति से वचन मांगा था कि भरत को राज और राम को वनवास 14 साल का। क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी कहानी थी कि तमाम उनको ऐसे लोगों का नाश करना था जो अहंकारी थे, जो धरती पर लोगों दूसरों को सताते थे, ऋषियों मुनियों को सताते थे, उनको नाश करना था। आज आपके बेटे, आपके भाई सतीश पाल ने भी ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मुझे इस धरा से ऐसे लोगों के खिलाफ संघर्ष करना है, उनके अन्याय अत्याचार को दूर करना है, अहिंसात्मक तरीके से, संविधान के दायरे से। क्योंकि तब और अब में ये अंतर है। तब तीर और कमान से, बाण से, तमाम उस समय के जो आयुध थे, अस्त्र शस्त्र थे, उनसे लड़ाई होती थी। आज का अस्त्र शस्त्र है भारत का संविधान, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, ये अदालतें, पुलिस, नेता, विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि बहुत सी चीजें हैं। इसलिए सबसे पहली चीज की आवश्यकता है शिक्षा, संगति, समानता, सद्भाव। दोस्तों, ये बातें सब आपको समझनी पड़ेगी। आज मैं कह रहा था कि मैं कितनी देर बोलूंगा,
तो बात हुई कि 10 मिनट बोलना है मुझे, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बोला तो ज्यादा देर हो जाएगी। तो मैंने डाला है कि रामनवमी के अवसर पर मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की एक सरकार की एक स्कीम आई है जो चरवाहा समाज के लिए है। उसमें चरवाहा समाज में कोई जाति नहीं है। बकरी पालन, भेड़ पालन योजना है। अगर 500 बकरी आप लेते, 500 भेड़ें लेते, तो उस पर 25 बकरे या 25 मेढ़े और 5 एकड़ जमीन पर 50 लाख रुपया तुमको छूट मिलेगी। 40 लाख रुपया का आप लोन कराइए, 10 लाख अपने पास से लगाइए। ये तो हो गई 500 बकरी की, और उससे लेकर 400 बकरी, 300 बकरी, 200 बकरी, 100 बकरी, और उसी तरीके से उधर से आप कम करते चले आइए। 1 करोड़, 80 लाख, फिर 60 लाख, फिर 40 लाख, इसके बाद 20 लाख। 100 के लिए 20 लाख, 200 के लिए 40 लाख, 300 के लिए 60 लाख, 400 के लिए 80 लाख, और 500 के लिए 1 करोड़। 100 करोड़ में आपको 10 लाख छूट मिलेगी, 200 में आपको 20 लाख छूट मिलेगी, 300 में आपको 30 लाख छूट मिलेगी, और 400 में आपको 40 लाख छूट मिलेगी, और 500 में आपको 50 लाख रुपए छूट मिलेगी। लेकिन करना कैसे है कि आप जिस जिले के रहने वाले हो उस जिले पर तत्काल प्रभाव से जाइए, बिना किसी उसके, सिर्फ सतीश पाल का नाम लेना, और मेरा नंबर भी लिख लो, 94 150 50 257, इसी से निकाल लेना और मेरी बात कराना। उसकी वजह से बात कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आज की तारीख में अधिकारी भी कांप रहा है, और गुंडा भी कांप रहा है, माफिया भी कांप रहा है, भ्रष्टाचारी भी कांप रहा है। लेकिन आपकी जरूरत है कि आप सही होकर के जाइए। चरवाहा समाज की कोई जाति नहीं है, लेकिन मुख्य चरवाहा अगर कोई है तो गडरिया है, अहीर है, गुजर है, और अब तो सब जातियों में हो गए हैं। क्योंकि मैं जब निकलता हूं गाड़ी से और मुझे कोई दिखाई देता है तो मैं पूछता हूं तुम कौन जात के हो। बकरी चरा रहा, कोई ठाकुर मिलता है, कोई ब्राह्मण मिलता है, कोई अहीर मिलता है, कोई शेड्यूल कास्ट का मिलता है। इत्यादि सारी बातें हैं। इसी तरीके से संविधान सबके लिए है, लेकिन चरवाहों के लिए जब मेरी बात हुई, उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, उनसे मेरी बात हुआ करती थी बहुत, और बीजेपी में भी मैं चर्चा किया करता था कि कोई ऐसी स्कीम चलनी चाहिए कि पूंजीपतियों को तो बहुत अनुदान दिया जाता है कि वो ये काम कर ले तो उनको इतनी छूट, लेकिन इसमें पशुपालन की बड़ी छूट का कोई काम नहीं आया। ये आ गया है दोस्तों, 100 बकरी में 1 एकड़ जमीन चाहिए। 1 एकड़ में आपका कुछ वो है जिसमें आप अपना सेट बनाएंगे, और इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। और प्रशिक्षण में ये मथुरा में है गोट फार्मिंग, बकरी पालन केंद्र, वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। 9 तारीख से दिया जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। बगैर प्रशिक्षण के कोई काम नहीं होता। उनका नंबर मैं भिजवा दूंगा आपको, और कल ही आप जो हमको सुन रहे हैं, सबसे पहले प्रशिक्षण लो। वहां जब पहुंच जाओगे, अपना आधार कार्ड उनके उस पर डाल देना। जब वहां पहुंचोगे, 8 तारीख को पहुंच जाना है। मैं भी वहां पहुंचूंगा, 3 दिन रहूंगा। आप भी वहां 3 दिन रहिए। मैं भी तो अपने परिवार भर को ले जाऊंगा, अपनी श्रीमती जी को भी ले जाना चाहता हूं, उनको भी ले जाऊंगा, और पूरा प्रचार और प्रसार कराऊंगा। क्योंकि मैं बहुत पहले कह चुका हूं दोस्तों कि जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो उसको लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते थे, और जब आजादी प्राप्त हो गई है तो सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा को जरूरतमंद तक पहुंचाने वाले का नाम
नेता है और राजनीतिक कार्य करने वाला है, और जो नहीं करता है और दलाली करता है, कहीं पुलिस की कहीं तहसील की, आजकल ये आदमी काम कर रहा है। उससे हटिए, किसी की पेंशन कराइए, किसी का कोई काम कराइए, सरकारी योजनाएं बिल्कुल नीचे तक ले जाइए। जैसे मोदी जी ने सबके खाते खुलवा दिए, पहले रुपया लेकर के नायब तहसीलदार जाता था तो वहीं से बंदरबाट शुरू हो जाता था। ऐसे कई नेता हुए अपने यहां जिन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। आज ऐसी व्यवस्था है कि उसके खाते में सीधे रुपया पहुंच जाता है, कोई बेईमानी नहीं होती है, लेकिन तब भी हो जाती है। दोस्तों, मेरा गांव है बड़ा गांव सरदारपुरवा, वहां सपेरों के लिए कुछ कॉलोनी गई थी, 2.5 लाख रुपया मिला था, लेकिन उनसे बाकायदे खाता खुलवाया गया। वहां का जो प्रधान था राम सिंह यादव, उसने खुलवा करके खाता और उनसे रुपया ले लिया, खुद उनकी कॉलोनी बनवाई। इतनी खराब बनवा दी कि आज अगर अधिकारी देख ले जाके तो उसको पता हो जाए। जब तक आप सब नहीं हो गए पूरी तरीके से सतर्क, तब तक तुम्हारा शोषण होता रहेगा। आप सब लोग 3 काम करें कि जिला मुख्यालय पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी होता है। आप अपने जो जिस पर आप देख रहे हो उसके गूगल पे देख लेना, और नहीं तो हम सबके ऊपर डलवा देंगे, PDF सबके में हम करवाएंगे। प्रयास करते हैं कि अपने उस पर डाल दें, फेसबुक के पेज पर, उससे खोल करके वो अपने जिले का उसको निकाल लीजिए। और नहीं तो मुख्यालय के ऊपर चले जाइए, जहां पर CDO बैठता है, जहां पर जिला कृषि अधिकारी बैठता है, जहां पर जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बैठता है, समाज कल्याण अधिकारी बैठता है, वहां पर जाया करो। वहीं पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी क्या इसका हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। एक CA से उसको बनवा लेना कि इतने का ये, इतनी बकरी, 100 बकरी 5 बकरा, 100 बकरी पर 5 बकरा तो 500 बकरी पर 25 बकरा। इसी तरीके से 5, 10, 15, 20, 25 हो गया। अब इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि आपके मुंह में ना तो उठा करके कौरा डाला जा सकता है। आपको जो मिला है, मैं देखता हूं, मैं जमालपुरा गया था, वहां के लोग बहुत उत्साहित हैं। ज्ञान सिंह का भाई लाखन सिंह, मोहित पाल, अभी भी हमारे यहां लोग आए थे, बहुत से लोग, उनको मैंने कहा। देवरिया का दीपक, एक राम प्रताप पाल शिवसिंहपुर का, इस तरीके से बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं बिल्कुल उत्साहित है। आज आए थे हमारे यहां पप्पू पाल वगैरह भी, और चंदन सिंह पाल प्रधान जी, राजेश पाल जी फतेहपुर से आए थे। ऐसे बहुत से लोग हैं। जालौन और ये आपका जो बुंदेलखंड, उसके लिए बहुत अच्छी जगह है, चलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसी के अंदर आप सारा का सारा सामान रखिए और ये बदल डालिए अपने आप को और धनवान बनिए। यही बात कहते हुए आज के दिन, रामनवमी के दिन, 3 बातों का संकल्प करिए कि हम अपने परिवार में एकता ला करके सुखी रहेंगे। दूसरे नंबर पर परहित करेंगे, भाइयों के लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे, पड़ोसी के लिए भी करेंगे। और तीसरे नंबर पर धनवान बनेंगे। चौथे नंबर पर कहीं ऋण नहीं होगा, सबका कर्ज चुकाएंगे, किसी से उधार नहीं लेंगे, अगर उधार लेंगे तो उसका अदा करेंगे, और कभी कोई बेईमानी नहीं करेंगे, और सत्य बोलेंगे, भगवान राम जैसा जीवन जिएंगे। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सब आप ये लोग काम करिए। जब समय आए तो मुझे फोन करिए, और हमारे पास अपने WhatsApp पे वो डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए। हमारे मानवेंद्र प्रताप और दिनकर प्रताप हमारा काम देख रहे हैं, चंदन देख रहे हैं, चंदन पाल, मानवेंद्र सचान भी देखता है, अभिषेक पाल भी देखता है। इनके सबके हम नंबर डलवा देंगे, सबको आप फोन करें। दिव्यांश प्रताप है, ये सब लोग करेंगे। हिमांशु निगम भी करेंगे, और सब लोग करेंगे। कोई हिमांशु निगम बैंक का काम करेंगे कि बैंक में कैसे आप लोगों को सबको फाइनेंस करवाया जाए। यही सब बातें कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई।